हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर बंसल, फाउंडर शून्य ब्रोकरेज। आज हम आए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक्सप्लोर करने स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव। लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं अक्षय पांचाल फ्रॉम स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स। आज हम बात करेंगे 1DXP प्रोजेक्ट के बारे में। हाय अक्षय। हाय हाय अक्षय, हाय आपका आपका प्रोजेक्ट है 1DXP इन जी। द्वारका एक्सप्रेसवे इन सेक्टर 113। काफ़ी हाई डिमांडिंग प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आप बताइए कि सराउंडिंग एरिया में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, तो लोग इसको क्यों चुने या क्यों चुनते हैं? Exactly. So, first of all, thank you so much for having me in this particular video. So, your question is very valid. So, ultimately, we have seen a very good demand by the customers for this particular location. अगर आप मुझसे पूछे कि यहाँ पे स्पेसिफिकली लोग क्यों इंटरेस्टेड है, डीएक्सपी क्यों चूज कर रहे हैं, सो समीर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फर्स्ट। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी लोकेशन है कि आप दिल्ली से जब गुड़गांव में एंटर करते हैं ना, द वेरी फर्स्ट सेक्टर दैट कम्स अप ऑन द राइट हैंड साइड इज सेक्टर 113, और उसमें भी जो पहली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, that is my project. In fact, that is also one of the reason that we have named this project as Smartwood 1DXP. Smartwood या stands for obviously the brand name, and 1DXP stands for first project on Dwarka Expressway. और नियर बाय विसिनिटी, मतलब बिल्कुल दिल्ली का पहला प्रोजेक्ट होने से, दिल्ली से गुड़गांव में एंटर करते पहला प्रोजेक्ट होने की वजह से, this is one such project location where a customer or an end user would be able to use governmental, commercial and social infra of both Delhi as well as Gurgaon, या which ट्रू। suits most of the people who are actually right now staying in Delhi. They would not feel as if they have actually come out of Delhi, even if they reside दे in कैन दे कैन Gurgaon. यूज बोथ द सोशल Exactly, इंफ्रास्ट्रक्चर। exactly. That is one of the premium location. That is one of the best thing about my location or my project's location, basically. Yes. ठीक है अक्षय, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि जो क्लब हाउस होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी जान होता है, तो आप अपने क्लब हाउस को कैसे देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। Yes, actually, Samir, you'd be surprised to know that the overall size of my project's clubhouse is roughly around 1,10,000 square feet. ओ, So, just to tell you how big this would be for your viewers, actually, एक एवरेज क्लब हाउस का जो साइज होता है, मोस्ट ऑफ द डिलीवर्ड सोसाइटीज इन गुड़गांव बेसिकली वेरीज फ्रॉम 20 to 25,000 स्क्वायर फीट। द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो मैंने इतना बड़ा क्लब हाउस देखा नहीं है अभी तो फिर। सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है ना, 1,10,000 स्क्वायर फीट, विच इज इक्वल्स टू 4 क्लब हाउसेज इन अ सिंगल प्रॉपर्टी। जस्ट इमेजिन, मतलब आज की डेट में आई स्ट्रांगली फील एन एंड यूजर बेसिकली बाइज अ लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी। या करेक्ट मी इफ आई या एम या रॉन्ग। या इट इज। सो 1,10,000 स्क्वायर फीट का विच, और मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, मेरे प्रोजेक्ट के क्लब हाउस में कुछ यूनिकनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि हमने ना कुछ बाइफिकेशन की है। जनरली आप देखते हैं सोशल और क्लब हाउस, स्पोर्टिंग कम्युनिटीज एक ही जगह होती है क्लब एक ही हाउस में। जगह होती है जो कि दोनों को ही डिस्टर्ब करती है। एग्जैक्टली exactly. तो अगर मेरे को स्पोर्ट्स के लिए जाना है तो मेरे पास एक सेपरेट सेक्शन है जिसको हम स्पोर्ट्स क्लब बोल रहे हैं। दिस इज योर स्पोर्ट्स क्लब। यस, दिस इज एग्जैक्टली माई स्पोर्ट्स क्लब। और अगर मेरे को सोशल एक्टिविटीज के लिए अगर जाना है तो दैट इज माई सोशल क्लब, सोशल क्लब। जिसमें आपका जिम हो गया, कैफेटेरिया हो गया, आपका पार्टी हॉल हो गया। Exactly. Not only that, we are even introducing age-friendly clubhouses, or we are even calling it satellite clubs, जो हर टावर गुड। के ग्राउंड लेवल पे रहने वाले हैं। तो सो दैट वुड अगेन बी अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट दैट वुड गेट टू सी, जो हर टावर के नीचे आपको एक यूनिक एज फ्रेंडली क्लब हाउस देखने को मिल रहा है। सो इट्स अ दैट्स ग्रेट। कलेक्टिव 1,10,000 स्क्वायर फीट, विच इज वेरी मासिव। वेरी गुड साइज। या दैट्स गुड। अच्छा अक्षय, थोड़ा सा हमें टाइपोलॉजी के बारे में बताइए कि किस किस साइजेस के अपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। Yeah. So basically, Samir, when we launched this particular property, we launched phase one. हमारे पास 2.5 और 3.5 with 3.5 BHK with servant and 4 BHK with servant के भी टाइपोलॉजीज थे। हमारे पास इतनी अच्छी डिमांड चाहिए कि 2.5 BHK हमारा सोल्ड आउट है। 3.5 BHK जो हमारा 1806 साइज था, वो भी ऑलमोस्ट हमारी कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज है। अदरवाइज हमारा मेजर फोकस आज की डेट में मेरे पास जो इन्वेंट्रीज है, क्योंकि बड़े साइजेज ही यहाँ पे आज की डेट में लोग मांग रहे हैं। बड़े सो साइजेस डिमांड्स में हैं। एग्जैक्टली, तो 3.5 BHK विद सर्वेंट क्वार्टर और 4.5 BHK विद सर्वेंट क्वार्टर की मेरे पास टाइपोलॉजीज है, जिसमें 2015 का साइज आपको मिल जाता है, और 2.597 2597 का 4.5 BHK का साइज आपको मिल और जाता मैंने सुना है कुछ आपके पास डेक अपार्टमेंट्स भी हैं जो कि है। वेरी यस, यूनिक कंसेप्ट है। यस। अभी सो जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है वो किसी भी प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं है डेक अपार्टमेंट। very rightly said. So we have introduced a very unique concept of deck apartments. So what we're doing in that, we have exclusive floors like first, second, sixth, eighth, 27th and 28th, 9th, 28th, 29th फ्लोर, जहाँ पे आपको नॉर्मल बैल्कनी से बड़ी बैल्कनीज मिल जाती है। सो ऑल दोज पार्टी लवर्स इन देयर ओन होम, हम्म। all those green lovers, they
all those people who want to make a own garden, their own apartment, this is it. This is the kind of a typology that they should be looking at. ये सर कॉन्सेप्ट ना फॉरेन कॉन्सेप्ट, अगर आप देखोगे बाहर अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज हाउस वार्मिंग पार्टीज वगैरह जो होती है वहाँ पे ना लोगों को एक दूसरे को बुलाते हैं, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी एनकरेज किया। सी मोस्ट ऑफ द एनआरआईज बेसिकली बुकिंग डेक अपार्टमेंट्स। ओके, ये चीज बहुत अपीलिंग है क्योंकि डेक बालकनी अगर है ना तो आपको बड़ा बालकनी साइज मिल जाता है एंड यू बेसिकली एंजॉय इट मेनी वेज। ट्रू। अच्छा अक्षय, आप थोड़ा सा ये बताइए कि कितने एकड़ का कंपाउंड है और इसमें कितने टावर्स हैं या कितने अपार्टमेंट्स हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में So बताइए। the total land area of the project is 16 acres, in which we are coming up with 16 towers. So हमारा जो phase 1 है basically that comprises of 8 towers. Phase 2 हमारा अभी recent very soon would get launched, तो वो भी हमारा 16 towers उसके अंदर आपके रहने वाले हैं। मेरे फेज 1 की जो टावर की हाइट है वो ग्राउंड प्लस 29 है। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स है, 3 लिफ्ट्स है, 2 स्टेयरकेसेस है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। I would request your viewers to basically come and visit and have a look at the project because it is one of the best projects that you get to see in Dwarka Express. या काफ़ी डिमांडिंग प्रोजेक्ट है। अच्छा अक्षय, ये बताइए कि अगर हमारा व्यूअर आज या कल में आपके यहाँ आकर के अपना अपार्टमेंट बुक कराना चाहता है या बुक कराता है, तो उसको आप क्या बेस्ट डील देते हैं या क्या बेस्ट उसको प्राइस देते हैं जिससे कि थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव हो और उसकी जो पॉकेट पे है वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो, कोई बोझ ना पड़े, तो ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए? So Sameer, you'd be very happy to know this that very recently we came up with lightning deals in this monsoon season. तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम्स लेके आए कस्टमर्स के लिए। ओके, जिसमें पहली जो स्कीम है दैट इज 2080। ओह 2080। यस एग्जैक्टली, यू हर्ड इट That's राइट। सो 2080 का पेमेंट प्लान हम बेसिकली कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप इमेजिन कीजिए आज की डेट में एंड यूजर चाहता है कि मैं बेयर मिनिमम अमाउंट से या एंटर करता हूं। डेफिनेटली कैपिटल So- इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। Exactly. So here the same thing that we are basically providing to all our customers for so that they can take and understand and basically manage their funds properly. तो हम क्या कर रहे हैं 2080 का पेमेंट प्लान दे रहे हैं जिसमें कस्टमर से 20% पे करेगा इनिशियली, फिर बाद में आपका 20% आएगा स्ट्रेट अवे एक महीने बाद। और जो रिमेनिंग 60% पेमेंट है वो डिवाइडेड है आपकी 40% ओसी पे और 20% आपकी पोजेशन पे। ओके, तो कस्टमर को जो टाइम चाहिए होता है और फॉर ऑल दी इन्वेस्टर्स हु आर योर बेसिकली योर इन्वेस्टर्स, उनको एक समय चाहिए होता है प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करने का और एक सही समय पे एग्जिट करने का। सो दिस इज द पेमेंट प्लान व्हिच बेसिकली गिव्स देम द लिबर्टी कि अपने फंड्स को मैनेज कर ले और सही समय पे अगर वो एग्जिट करना तो चाहते हैं काफी कस्टमर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है आपका। और अगर कोई सैलरीड पर्सन है जिसके पास अभी यानी कि ऐसा है कि अभी उसके पास एक सर्टेन अमाउंट है और वो 2 साल में आपको पेमेंट नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ पेमेंट प्लान हमारे पास कुछ ऐसा कुछ है? बिल्कुल सही पूछा। सो उनके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा पेमेंट प्लान हम लेके आ रहे हैं। स्पेसिफिकली आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द एंड यूजर्स गोइंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर पेमेंट प्लान, जिसमें हम आपसे कह रहे हैं सर आप 15% पे कीजिए, 75% बैंक फाइनेंस हो जाएगा, 10% वुड बी पेबल एट द टाइम ऑफ पोजेशन। जो 75% आप बैंक फाइनेंस करा रहे हैं उसका इंटरेस्ट वुड बी बोर्न बाय द कंपनी। ओह दैट्स ग्रेट। एग्जैक्टली, सो विच मीन्स दैट आपने एक बार एंटर कर लिया 15% के साथ और बाकी अमाउंट जो आपका डिस्बर्स हो रहा है बैंक से उसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है हम आपके बिहाफ पे करते हैं, कस्टमर के बिहाफ पे करते हैं, जिससे कस्टमर की जो लाइबिलिटी है सिंस टिल द टाइम इट डजंट गेट द अपार्टमेंट मतलब डिलीवर्ड अपार्टमेंट, हम बेयर करते हैं उसकी लाइबिलिटी। सो इट अगेन बिकम्स अ वेरी गुड पेमेंट प्लान जो एक कस्टमर को फ्रीडम देता है अपने फंड्स वगैरह को प्रॉपर्ली मैनेज करने की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका जब तक उसको उसके घर की चाबी नहीं मिल जाती उसके मतलब अकाउंट से पैसा सिर्फ 15% जब तक उसकी EMI स्टार्ट नहीं हो जाती तो तब तक उसको कुछ पे नहीं करना है, वो जो भी कुछ है जो भी इंटरेस्ट है वो कंपनी बेयर करेगी, राइट? ओके, तो अक्षय थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे दर्शकों की काफ़ी क्वेरी सॉल्व करी, तो हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे वो आएँ, साइट विजिट करें और अपना अपार्टमेंट बुक कराएं। थैंक यू।